बुंदेलखंडी संस्कृति से रूबरू होने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर महोबा जिले के काकुन गांव पहुंचे 17 सदस्यीय कोरियाई दल ने गांव स्थित स्वामी शांतानंद सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित न्यूट्रिशन किचन का शुभारंभ किया। बुंदेलखंडी संस्कृति से रूबरू होने के लिए 5 दिवसीय दौरे पर महोबा जिले के काकुन गांव पहुंचे 17 सदस्यीय कोरियाई दल ने गांव स्थित स्वामी शांतानंद सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित न्यूट्रिशन किचन का शुभारंभ कर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की सराहनीय पहल की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नौकरी के दौरान सहकर्मी रहे काकुन गांव के रहने वाले धर्मेंद्र मिश्रा के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से नौकरी छोड़ गांव के लोगों को शिक्षित करने और ड्राई जोन घोषित हो चुके क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने के प्रयासों पर मिली सफलता के बाद पहुंचे कोरियाई छात्र दल का नेतृत्व कर रही पूर्व सहकर्मी ने अपने साथी के प्रयासों की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति को समझने और दोस्ताना संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग 5 दिवसीय दौरे पर यहाँ आए और भारतीय संस्कृति और अपने यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। हम लोगों द्वारा बच्चों को मार्शल आर्ट, योगा सहित अपने कल्चर के बारे में सिखाया गया और यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी ली गई। महोबा जिले के ड्राई जोन घोषित हो चुके चरखारी तहसील क्षेत्र के काकुन गांव सहित क्षेत्र को खुशहाल बनाने के लिए एक किसान पुत्र ने अपने सपनों की तिलांजलि दे दी। मातृभूमि के लोगों के लिए मिसाल बने किसान पुत्र ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किए गए प्रयासों से क्षेत्र को हरा भरा करने में सफलता हासिल की है। किसान पुत्र द्वारा करीब 2 दशक पहले शुरू किए गए इस अभियान को परिजनों के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों का सहयोग मिला, जिसके बाद गांव में एक ऐसा विद्यालय बनाकर तैयार करवा दिया गया जिससे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ड्राई जोन घोषित क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए किसान पुत्र ने कई 100 मीटर लंबा और करीब 50 फीट गहरा तालाब खुदवाकर जल संचयन कर अपनी पुश्तैनी जमीन पर बागवानी करते हुए समृद्धि किसान होने की बड़ी मिसाल पेश की। किसान द्वारा किए गए अथक प्रयासों से प्रभावित होकर बीएचयू में उनके साथ नौकरी कर चुकी दक्षिण कोरियाई महिला मित्र के नेतृत्व में 17 सदस्यों का दल चरखारी तहसील क्षेत्र के काकुन गांव पहुंचा, जहां अपने पूर्व साथी और किसान पुत्र धर्मेंद्र मिश्रा के भागीरथी प्रयास के बाद बनाए गए विद्यालय में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को योग, आपसी भाईचारा, मार्शल आर्ट के गुण सिखाए गए। दक्षिण कोरिया में वोंगबांग डिजिटल यूनिवर्सिटी में नौकरी कर 3000 लोगों को योगा सिखाने वाली सोंग जॉन सून ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया दोनों देश मिलकर एक दूसरे से दोस्ताना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। 17 सदस्यों का दल यहां आया है और भारतीय संस्कृति, सभ्यता सहित ड्राई जोन को किस तरीके से हरा भरा किया गया, इसको लेकर हम लोगों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई और रहने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई, जिसका जायजा लेकर विद्यालय प्रबंधन की आर्थिक मदद का प्रयास किया जाएगा। ये जो दल आया है कोरिया से, एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है वोंगकांग डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो उसके 2 कैंपस हैं, वोंगकांग यूनिवर्सिटी, वोंगकांग डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसमें सभी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं, जैसे अपना डिजिटल एजुकेशन होता है। ये लोग जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ये जो प्रोफेसर सून है ये वाइस चांसलर थी वहाँ की उस यूनिवर्सिटी की। तो इन लोगों के पास क्या होता है कि कोरिया को आप जानते हैं कि छोटी जनसंख्या का देश है और वहाँ पे हार्ड वर्क करके उन्होंने अपना देश बनाया और भारत के साथ बहुत सी तकनीकी उनके आदान प्रदान ज्ञान का हो रहा है। तो इसीलिए ये जो दल है, ये जो तकनीकी ज्ञान जैसे हम इनसे ले रहे थे, ये हमारी जो परंपरा है, सनातन मूल्य व्यवस्था है, उससे सीख करके अपने देश को और तरह से मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो केंद्र है जहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, ये काकुन गांव, इसके मूल में एक मैत्री भावना का भाव है। मैत्री का मतलब है प्रेम, और प्रेम से ही दुनिया चल रही है। हम जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, हम विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, भारत के मूल में है। तो इन्होंने भी ये माना कि अगर हम ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे, वो भी प्रयोगात्मक जीवन को जी करके देख करके, तो वो हमारे समाज को की जड़ों को और मजबूत करेगा। तो ये मूल उद्देश्य है। तो ये यहाँ पे मुख्यतः इस बार 5 दिन रहने के लिए आए हैं। पिछले 2 वर्षों में ये 3 दिन के लिए यहाँ समय लेके आते थे,
पर 2 वर्षों में जो इन्होंने यहाँ सीखा और जो यहाँ प्रेम मिला, उस प्रेम को इन्होंने और एक्सपेंड करके और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 5 दिन की अवधि में यहाँ रुकना तय किया। तो इनका आज अंतिम दिन था बच्चों के साथ काम करने का। कल 3 तारीख को ये लोग इस पूरे परिसर की सफाई करेंगे, पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्य रूप से प्रयास इस केंद्र का यही है कि इस मैत्री भावना का विस्तार हो। आज हमारे भारतीय सनातन मूल्य जो हमारे ऋषि ने दिए हैं, इनको हम और मजबूत करें अपने देश में और दुनिया में। ये इस पूरे उद्देश्य इसके दल के आने का और हम लोगों को इस कार्य को करने का। जी धन्यवाद। यह आने का संबंध न हम इंडिया में 1985 में आकर 10 साल सिखाया था। यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD एंड PG कोर्स चलाया। वहाँ समय धर्मेंद्र जी भी मालूम होना है, प्रोफेसर कमलाकर मिश्र से। तो वहाँ से सिखाया। वी लर्न इवन देन मैं कोरिया को वापस करने के बाद मैं नए विभाग बनाया, योगा स्टडीज एंड मैथ्स विभाग। तो इससे मैं तो बुलाया था कमलाकर मिश्र से, आइए मैं मुझे को सहायता करना। तो उनके साथ कार्यक्रम बनाया, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम बनाया। तो वहाँ में सब्जेक्ट अंतर में मैत्री भावना का भी सिखाया था। उन्होंने भी वहाँ समय था, मैं इन द बिगिनर्स मैत्री भावना, मैत्री लव एंड कंपैशन। सो वहाँ का वे अभ्यास किया था, उन्होंने सिखाया, वे अभ्यास किया। तो इसके बाद जब उन्होंने he was passed away, even then I was continuously worked with धर्मेंद्र मिश्र। 그리고 20 years every year एक बार 2 बार इंडिया का सिखाता, यूनिवर्सिटी में, आश्रम में, हॉस्पिटल में, सब आयुर्वेद हॉस्पिटल, नेचुरल हॉस्पिटल में थोड़ा छात्र के साथ ट्रेनिंग रहता। तो इसके बाद 2024 I am retired, so I am become now emeritus professor। इवन छात्रों ने सीखने बाद इतने मान चेंज हुआ, मैत्री भावना से हम मैत्री इंडियन काकुन स्कूल स्पॉन्सरशिप एसोसिएशन बनेंगे, ऐसे उन्होंने विचार ये हो गया। तो विशेषण ये विचार आया था। इसलिए मैत्री स्पॉन्सरशिप एसोसिएशन बनना। तो वहाँ से संबंध हुआ 1 year once यहाँ का स्टूडेंट साथ करिकुलम कल्चरल कोरियन कल्चर उनको थोड़ा सीखना कारण का है। तो ऐसे का तो कुछ का फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। कितने मेंबर यहाँ पर आए? अभी ना 17 इंक्लूडिंग मी 17। बच्चों को क्या सिखाया आप लोगों ने? मैं सिखाया पहले सुबह योगा कक्षा, के बाद सेकंड K-pop डांस के बाद या फील्ड एग्रीकल्चर, कोरिया सीड लग रहा है, 그다음에 코리아 김나중 कारे कोरियन ट्रेडिशनल गेम स्पोर्ट्स गेम सीख रहा है। 그다음에 कोरियन 그 बीज बांधना का 또는 ड्राइंग छात्रों को साथ करे, ऐसे चीज़ों। 그다음에 लंच के बाद कोरिया भाषा सीखते हैं। एंड उन्होंने कोरिया भाषा सिखाया छात्रों ने इस समय। तो लिटिल सेंसेशन है, छात्रों ने रिस्पांस बहुत अच्छा था। हम भी कुछ अपने देशवासियों को और इंडिया वासियों, अरे मैसेज तक नहीं है, ओनली वी आर शेयरिंग इस, क्योंकि ये कल्चर अलग अलग है लेकिन आदमी एक आदमी है, इसलिए आकर वी आर ओनली मोर शेयरिंग, दूसरे का नहीं, वी आर शेयरिंग। बाचुंग देखने का वी वाज थिंकिंग हाउ ब्यूटीफुल लाइफ, बाचुंग ने इतने सुंदर माने चाचों को देखकर वी वाज बिकम ब्यूटीफाइड। आप इंडिया के महोबा में भी योगा सिखा रही हैं, कर रहे हैं वहाँ पर कोरिया में? आपके यहाँ पर कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पे 3000 हुए अभी तक मेरे छात्र, 3000 एलमनी तक साबु, अभी विभाग में 600, पर साबु को मेरे विभाग में सिखाने का आदमी टोटली 3000 3000 स्मॉल महोबा में किस तरीके का माहौल मिला यहाँ पे? Yes, this time we are 29. I got 30 puncture, and then we'll go 4th November 4th। एक ऐसा गांव जहाँ जो ड्राई जोन घोषित था, जहाँ आप लोग आए हैं, काकुन गांव, जहाँ पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला? कल माहौल विलेज देखेंगे। अभी तक क्लास आज स्पोर्ट्स गेम किया था ना, समय नहीं था, तो कल
we are together gardening, flower gardening 하는 게 페인팅 थोड़ा मकानिया छात्र साथ करेंगे के बाद शाम को मंदिर भी जाएंगे बिल्ली की थोड़ा जाना है अच्छा लगा हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आदमी अच्छा है रिश्ते अच्छा है नेचर अच्छा है तो छात्रों ने अच्छा है तो खाना भी इतने स्वयं किचन से बनना है ना तुरंत दे रहा है वही ऐसे कैसा लगा इंडियन खाना इंडियन खाना हमारे छात्र वो खूब पसंद है दाल पसंद चपाती पसंद पूरी पसंद सब्जी पसंद दही पसंद 다리야 पसंद 다리야 बहुत पसंद रोज सुबह खा रखा है 그리고 सब्जी 그다음에 발 림부와 पसंद है 림부비 थैंक यू